गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इन द अर्ली 16th सेंचुरी के शुरुआत में द टर्म हिंदुस्तान वाज नो लॉन्गर यूज इन पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। जो टर्म हिंदुस्तान है वो यूज नहीं किया जाता था पॉलिटिकल बेस पर। टू इम्पर बाबर जो बादशाह बाबर थे, हिंदुस्तान मीन्ट जियोग्राफी। हिंदुस्तान मतलब है ज्योग्राफी, एनिमल एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट द इंडिया सब कॉन्टिनेंट के। इनके लिए यही था। तो जो बादशाह इम्परल बाबर थे उनके लिए हिंदुस्तान मतलब यही था कि ज्योग्राफी, एनिमल कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो है वो ज्योग्राफी जो भौगोलिक है, जानवर है, जो संस्कृत है और यहाँ के निवासी। अब इसमें जो है इन द 14th सेंचुरी में पोएट अमीर खुसरो आल्सो यूज द वर्ड हिंदू टू डिस्क्राइब कल्चर एंड पीपल लिविंग नियर रिवर इंदूज। 14th सेंचुरी में जो पोएट अमीर खुसरो थे उन्होंने इस वर्ड को यूज किया, हिंद वर्ड यूज किया डिस्क्राइब करने के लिए कल्चर, संस्कृति और लोगों को जो रिवर इंदूज के किनारे रहते थे। द टर्म फॉरेनर वाज आल्सो यूज इन डिफरेंट कंट्रीज इन मेडिवल पीरियड में। जो टर्म फॉरेनर है, विदेशी, ये भी उस समय जो मध्यकाल में यूज किया जाता था। टुडे वी यूज द टर्म फॉरेनर टू रेफर ए पर्सन फ्राम अनदर कंट्री। आज जो है टर्म जब हम फॉरेनर यूज करते हैं वो जो है दूसरे देश से कोई आता है तब हम उसके लिए विदेशी। परंतु इन द मेडिवल पीरियड में फॉरेनर वाज द पर्सन, फॉरेनर वो व्यक्ति था फ्राम अनदर सोसाइटी और कल्चर, जो दूसरे सोसाइटी से आता था, जो दूसरे कल्चर से आता। दिस इंक्लूडेड ए पर्सन फ्राम अनदर विलेज। इसमें जो होता इंक्लूड करता है एक पर्सन जो दूसरे गांव से भी होता था, टाउन से, सिटी से। हाउएवर परंतु पीपल लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट कंसिडर्ड फॉरेनर। लेकिन परंतु जो लोग सेम गांव में रहते थे वो फॉरेनर नहीं माने जाते थे। इवन दे वर फ्राम डिफरेंट रिलीजियस कास्ट। इवन दे उन्हें जो होता था डिफरेंट किया था डिफरेंट रिलीजियस कास्ट के हिसाब से। अब आइए आगे चलते हैं। द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी की है, ठीक है, साइंस ऑफ कार्टोग्राफी की जो मानचित्र की, वो डेवलप हुई इसी पीरियड में। जो मानचित्र का जो साइंस हुई ना, मानचित्र मैप नहीं होता है, उसका इसी पीरियड में डेवलपमेंट हुआ। एज द ट्रेडर वैगर्स नीडेड ए मैप्स टू अंडरटेक जर्नी बाय लैंड एंड सी। जैसे कि जो ट्रेडर्स थे, जो व्यावसायिक थे और जो समुद्री यात्रा करने वाले थे, उनको मैप की आवश्यकता होती थी जर्नी को कवर करने के लिए, जैसे बाय लैंड और सी। मैप शोइंग द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वर्ड स्केटेड द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जो मैप्स है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट को तो शो करते हैं कि डिफरेंट, जैसे कैसी कैसी इंडिया थी उस समय, ऐसे ऐसे उनको दर्शाया गया उस समय के अनुसार। दीज मैप आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम द ईच अदर। और जो ये मैप्स होते थे जैसे समय के अनुसार जो बदलते गए। अब दीज वर बाज आर इन्फॉर्मेशन दैट वाज देन अवेलेबल। अब जो होता अवेलेबल थे वो ये जो चीज़ें थी, मैप जो होता उस समय जो चीज़ें अवेलेबल थी, जो चीज़ें थी वो सब इस मैप पे दिखाया गया था। तो लेट्स कंसीडर एग्जांपल ऑफ मैप्स ड्रॉन बाय जियोग्राफर अल डिरासी इन द 12th सेंचुरीज में। मैप मेड द 18th सेंचुरी बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर गुलेम सेंटर। मतलब कोई फ्रेंच कोरियोग्राफर था, कार्टोग्राफर, उनका नाम गिलियोमे डी आइजल्स था। अब मैप सोन इन फिगर 1 में वाज ड्रॉन बाय आल इडार्स इन द 1154 सी में ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ अरब मर्चेंट। कोई अरब मर्चेंट थे, अरबी मर्चेंट, उनके रिपोर्ट में बनाया गया था। हु हैड ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिन्होंने पूरा संसार यात्रा किया था। इट वॉज डिजाइन विथ ए साउथ पोल एट द टॉप। ये जो होता है डिजाइन किया गया था टॉप पे ऊपर साउथ पोल के हिसाब से। देयरफॉर इसी कारण साउथ इंडिया एंड श्रीलंका वर शोन एट दैट। इसी कारण जो साउथ इंडिया और श्रीलंका जो है टॉप पर दिखाया गया था। वाइल द नॉर्थ इंडिया इज़ द बॉटम, जबकि उत्तरी भारत जो होता नीचे दिखाया गया था। द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लेस आर मार्क एट अरबिक। जो डिफरेंट प्लेस के जो नेम्स है इस पे अरबिक में मार्क किए गए थे, चिन्हित किए गए थे। अब जो द मैप्स गिवन फिगर 2 में वाज मेड ऑलमोस्ट 600 ईयर्स लाटर ड्यूरिंग 1720। यानी कि जो मैप जो दिया गया फिगर 2 में वो बनाया गया था ऑलमोस्ट 600 साल बाद, जैसे 1720 के समय। बाय नाउ द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हैड इवॉल्व एंड नॉलेज ऑफ इंडियन समकिन है ग्रेटली इंक्रीज। अब तक जो है साइंस ऑफ कार्टोग्राफी की वो जो है इवॉल्व हो चुकी थी और नॉलेज ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट की ग्रेटली इंक्रीज। यानी कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के विषय में नॉलेज लगभग सभी को होता चला गया था तब तक।
देयरफॉर दिस मैप शोज द इंडियन सम कंटिन्यू, इसी कारण जो था ये मैप जो था शो करता है इंडियन सम कंटिन्यू मोर एक्यूरेसी एंड सीम मोर फैमिलियर टू अस दैन वन ड्रॉन बाई ऑल हिदारसी, यानी कि ये मैप जो बनाया गया था ये काफ़ी जाना गया जैसे उस मैप की अपेक्षा जिसने जो खींचा गया था ऑल हिदारसी द्वारा। दिस मैप शो द कोस्टल एरिया, ये मैप जो होता है कोस्टल एरिया दिखाता है इन ग्रेट डिटेल में, जैसे कि इट वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सैलर द्वारा, जैसे कि यूरोपियन सैलर द्वारा यूज किया जाता था मर्चेंट द्वारा ड्यूरिंग देयर वेज, अपनी यात्रा के दौरान। वाइल रीडिंग द मैप ड्रॉन द पास्ट, जब पढ़ा जाता है मैप को जो पास्ट में ड्रा हुए थे, हिस्टोरियन हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एडवांसमेंट ऑफ कार्टोग्राफी स्किल जियोग्राफिकल नॉलेज ऑफ द पीपल ऑफ दोज टाइम। अब जो पढ़ा जाता है तो हिस्टोरियन को जो होता है अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, जैसे वो एडवांसमेंट जो कार्टोग्राफी की जो मैप की जो एडवांसमेंट हुई इस समय और जो जियोग्राफिकल नॉलेज जो होता है उनको समझने में मदद होती है। ये मैप को जो होता है जो आजकल के जो मैप हैं, जैसे आज के मैप का जो अध्ययन हुआ है उस हिसाब से जो होता है ये जो होते हैं कार्टोग्राफी जो होता है आजकल के अध्ययन की वजह से वो पुराने जो मैप होते हैं उनको अच्छी तरीके से वो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं।